हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका सीजल का पेपर चल रहा है। मैं आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं अलजेब्रा का। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग करके जाइए। हर एक शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इससे जिसका भी अगले शिफ्ट में पेपर है दोस्तों, आप लोगों को फायदा बहुत बेहतरीन मिलेगा। दोस्तों, जानते हैं आप लोग सीजल का एक दायरा है, वो उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। चाहे कोई भी चीज हो, एक उसका दायरा है, उसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा बस करते क्या है, ये डेटा को बस चेंज कर देंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए अलजेब्रा का। आप लोग क्लास छोड़ के कतई मत जाइएगा। आप लोग खुद इस क्वेश्चन को करके देखिए, आप लोगों को खुद ही समझ में आएगा कि हाँ सर, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। आप जब भी पेपर देखिए, जैसे सीजल प्री का दीजिएगा, चाहे मेंस दीजिएगा, आपको इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा आपका समय नहीं लिया जाएगा। आप लोग अच्छे से सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मैं उसका क्वेश्चन बताता हूँ, उसका फॉर्मूला बताता हूँ। आप लोग उस फॉर्मूला को अच्छे से याद करके जाइएगा। अलजेब्रा आप जानते हैं, टोटल फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। आपको फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट कितना जल्दी काम कर रहा है, आपका दिमाग कितना जल्दी काम कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूँ। आप लोग देखते जाइए और बस आप लोग को सबसे पहले खुद ट्राई करना कि आप लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तो यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपको सामने यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा है इसमें। दोस्तों, इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है कि इफ x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन x प्लस 1 अपॉन x द वैल्यू ऑफ इस, मतलब इसकी वैल्यू पूछा है। x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू पूछा है। यदि आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है, x बराबर x इक्वल टू x 1 अपॉन x माइनस 5, जहां x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक चीज समझना है। क्या मैं जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसको एकदम आप याद कर लीजिएगा। अगर आप याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन यानी बेहद इजी है। बस देखने में आपको लग रहा है कि क्वेश्चन क्या दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें आपसे क्या पूछा है, x प्लस 1 अपॉन x का मान पूछा है ना। कैसे इस वैल्यू को निकाल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप बताइए, सबसे पहले बताइए दोस्तों, यदि आपको ये पता हो x प्लस 1 अपॉन x का मान k है, ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि x माइनस 1 अपॉन x का मान कितना हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, कोई चीज इधर नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, माइनस के स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। के स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। जब भी ये प्लस होता है, जब ये प्लस होता है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर मैं ये गिवन रखता है x प्लस 1 अपॉन x का मान, यदि ये पता होता, अगर मान लीजिए ये निगेटिव होता, x माइनस 1 अपॉन x का मान यानी k दिया होता, अब मैं पूछता कि बताओ x प्लस 1 अपॉन x का मान क्या होगा, तो आप क्या बताते हैं। अभी आपसे क्या बताएं, जब भी इसका जस्ट उल्टा होता है तो ये निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा 4। बस दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पे लगेगा। बस इस क्वेश्चन को सजाना है सही तरीके से। अगर कुछ लड़कों को दिख गया होगा क्या करना है, लेकिन बस इस क्वेश्चन को आप सजा लिए, इसी फॉर्म में सजाना है। अगर आप कर लिए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों कैसे कर सकते हैं। इसको मैं डस्टिंग करता हूँ, आपको फॉर्मूला याद होगा, अच्छे से याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कीजिए, x माइनस 5 को आप इधर ले जाइए और x को नीचे लाइए, तो क्या हो जाएगा, उसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 1 अपॉन x कर सकते हैं। कुछ किया नहीं मैं इसको इधर ले गया हूँ और इसको इधर लाया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है। अच्छा, अब x को इधर लाइए आप, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 निगेटिव में इधर जाएगा तो क्या पॉजिटिव में आ जाएगा। अब देखिए आपका ये फॉर्म बन गया नहीं बन गया, ये फॉर्म बन गया नहीं बन गया, x माइनस 1 अपॉन x का मान k हो गया, जहाँ k का मान क्या है, k का मान 5 है। अब आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्या पूछा है आपसे, यही तो पूछा है x प्लस 1 अपॉन x का मान क्या होगा, तो क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप क्या डायरेक्ट पढ़ते हैं, जब भी यहाँ निगेटिव होता है तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, के स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अच्छा, के स्क्वायर क्या है, के स्क्वायर का मान कितना है, 5 ही तो है, बस रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25। अब 25 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 29 यानी 29। तो आपको दोनों फार्मूला याद रखना है, ये दोनों फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि फार्मूला आपको याद नहीं हुआ तो समझ जाइए फिर दिक्कत हो जाएगा। अलजेब्रा टोटल फार्मूला पे चलता है, अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 29। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 29। देखिए 29 आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए ऑप्शन में 29 है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में 29 है, ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है एसएससी सीएचएसएल 2023 में। ओके दोस्तों, आप लोग को दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया है, क्या दिया है दोस्तों कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू कितना दिया है 254। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज समझना होगा दोस्तों कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 का मान कैसे निकाले हैं।
सबसे पहले आपको इसको समझना होगा कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 का मान कैसे निकालें। ठीक है दोस्तों, इसको समझने से पहले आपको दिमाग में दो फॉर्मूला और आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे बना है मैं आपको बताता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को तभी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप दिमाग लगाइए। अगर आप पता हो, आपको ये पता हो कि x प्लस 1 अपॉन x का मान क्या होता है, यदि a दे दिया है, ठीक है, और मैं आपसे पूछ दूं दोस्तों, मैं आपसे पूछ दूं कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ये बताइए। और मैं आपसे पूछ दूं कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। जब तक आपको ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा, तब तक आप इसका फॉर्मूला आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे ये जो फॉर्मूला बना है इन सब चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा, इसका स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स कर देंगे, और इधर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। एक चीज बताइए, ये एक्स से और ये एक्स कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू। तो इसको भी आपको याद रखना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछ देता है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ, इसको आपको खुद सॉल्व करना है एक फॉर्म में। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर मैं क्वेश्चन को बताता हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस 3a। बस इतना आप दिमाग में रखिए, आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, चलिए दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को देखिए क्या है और बताइए इसको सबसे पहले कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूला सब पता चल जाएगा, कैसे फॉर्मूला एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का फॉर्मूला बनेगा, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन में आपको दिया था कि एक्स की पावर 4, क्वेश्चन में क्या दिया था, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये कितना दे दिया है, 254 दिया है। ठीक है, 254 दिया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको इससे यदि आपको निकालना है क्या, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना है। सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, इससे आपको इस फॉर्म में आना है, और जब आप इस फॉर्म में आ जाएंगे तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये चीज दोस्तों दिया ना, कुछ मत करिए, दोनों साइड बोथ साइड क्या कीजिए, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, और इधर कितना हो जाएगा 254 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 254 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 256, और 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, तो इसको आप क्या लिख दीजिए 16 का स्क्वायर लिख दीजिए। अच्छा, ये चीज बताइए, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। यहाँ डायरेक्ट आप 16 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहां से बनाना है क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में जाना है। तो क्या कीजिए, इधर भी प्लस 2 कर दीजिए और इधर भी प्लस 2 कर दीजिए। जब यहाँ प्लस टू करेंगे तो बताइए क्या बन जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और 16 को कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या लिख सकते हैं, बताइए। ये जब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 18 हो जाएगा। 18 का अंडर रूट लेंगे तो कितना जाएगा, रूट लेंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 3 बाहर हो जाएगा, और ये 3√2 हो गया। बस दोस्तों, आपको यही समझना था, यहां तक आपको मान पता चल गया। अब आपको x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकालना है, तो समझ जाइए एकदम इजी है। जब भी ये क्वेश्चन आपको सामने दिखे, ये वाला क्वेश्चन दिखे, तो आप इसका फॉर्मूला जो लिखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है आपको सीधे लिखना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एकदम याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, मतलब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या कौन सा फॉर्मूला, 3 इंटू 2
3 इंटू टू माइनस वन फॉर्मूला। ये चीज दिमाग में रखना, 3 का मतलब इसका क्यूब लेना है और 2 का मतलब स्क्वायर, -1 मतलब ये वाला, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन। मैं थोड़ा डस्टिंग करता हूं आपको समझाने के लिए। आपको ये चीज पता चल गया है, यहां से आपको ये चीज पता चल गया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 3√2 है, ठीक है। आपको पता चल गया क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 3√2 है। मैं इसको डस्टिंग करता हूं और सीधे फॉर्मूला पे रखता हूं, आपको आंसर निकाल के दिखाता हूं कितना इजी है। बस आपको फॉर्मूला बनाना था और कुछ था नहीं इसमें। आपने यहां से क्या निकाल दिया था, डायरेक्ट क्या निकाल दिया था, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना हो गया था, 3√2, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये क्या है, यही 3 क्या है आपका a है, ये a का काम कर रहा ना। अब बस फॉर्मूला पे रखते जाइए, फॉर्मूला पे रखते जाइए। अब बताइए आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान निकालना है, तो आप क्या पढ़े हैं, आप क्या पढ़े हैं, a क्यूब माइनस क्या पढ़े हैं 3a, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालना, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ a स्क्वायर -2 और माइनस क्या करना है, a करना है, माइनस क्या करना है, a करना है। आपका यही तो दिया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या है, यही है। अब डायरेक्ट फॉर्मूले पर रखते जाइए, आंसर निकालते जाइए, कुछ नहीं है। सबसे पहले 3√2 का क्यूब करना है, तो करिए। 3√2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27 गुना 54√2, इसको क्या लिख सकते हैं, 27 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट लिखिए। स्टेप जितना कम करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, ये आपको समझाने के लिए मैं स्टेप इतना कर रहा हूँ, जबकि ये डायरेक्ट आप एक लाइन में लिख सकते हैं। ये वाला जब आपका बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 3√2 लिखेंगे, जब पहले प्रैक्टिस बनाने में। तो अच्छा दोस्तों a क्यूब का मान कितना हो गया, 54√2। अच्छा अब बताइए ये क्या है, 3a और a का मान कितना है, 3 3 9, यानी 9√2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 9√2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक। अच्छा दोस्तों अब बताइए a स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, 18 में से 2 घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 16, ये कर दिया आपने। और माइनस क्या है दोस्तों, माइनस क्या है 3√2, तो 3√2 लिख दीजिए, 3√2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है, 3√2 लिख दीजिए। अब दोस्तों मैं दूसरा पेन उठाता हूँ जिससे आपको समझ में आए। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ बताइए 54√2 में से 9√2 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ पे जल्दी बताइए, 54√2 में से 9√2 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, यहाँ पे 45√2 बचेगा, नहीं बचेगा, 45√2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या मल्टीप्लीकेशन में कितना है, 16 माइनस 3√2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या दोस्तों कोई दिक्कत है, ये कितना हो जाएगा, इसको √2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा दोस्तों 16 पंजे 80, ये कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा। अब बच कितना जाएगा, रिमाइंडर 8, यानी 16 चौक को 64, 16 चौक को 64 और 64 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, इसी बताइए, 16 25 80 कर दिया, रिमाइंडर आपका 8 बच गया था। और 16 चौक को 64 कर देंगे, 64 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 72, 72 या नहीं बता, 720 माइनस क्या है 3√2, 720√2 में से आपको 3√2 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा, 717√2। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर में आ रहा है नहीं आ रहा, 717√2 आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन सा आंसर है इसको बताइए जल्दी से दोस्तों, 717√2 आ रहा है नहीं आ रहा है, एक सेकंड दोस्तों मैं भी देख लेता हूँ, क्या 717√2 आना चाहिए, ऑप्शन सी है दोस्तों, आपका ऑप्शन सी है 717√2, ठीक है। चलिए दोस्तों अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर ये चीज आ गया, मान लीजिए x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 का मान पूछ दिया है, अगर आपसे यही पूछ दिया गया, डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूला को लिख रहा हूँ, इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मान लीजिए आपसे ये पूछ दे कि x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x की पावर 5 का मान क्या हो जाएगा, तो आपको बस ये चीज दिमाग में रखना है, यहां पे बस निगेटिव हो जाएगा, x क्यूब 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे बस जो स्क्वायर वाला टर्म होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको बस दिमाग में रखिएगा, इसको निगेटिव मत कर दीजिएगा, यहाँ तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप क्या निकालना है, एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ आपको माइनस ही लिखना है, जैसे यहाँ पे माइनस है, बस इसमें क्या करना है, जहाँ पे प्लस कर रहे थे यहाँ पे भी माइनस कर देना, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये इसका एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का फॉर्मूला है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा काम आएगा। मान लीजिए एक बार पॉजिटिव वाला पूछा तो हो सकता है निगेटिव वाला भी पूछ दे, तो दोनों चीज आपको आना चाहिए, ठीक है, दोनों चीज आना चाहिए। तो जितना मैं फॉर्मूला अभी बताया दोस्तों, इतना आप याद कर लीजिए। इस पे जानते हैं आप, खुद उठा के पेपर उठा के देख लीजिए, हर बार इसमें क्वेश्चन आता है, तो बच नहीं पाएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मूले पे आएगा, तो आप लोग अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं इसको डस्टिंग करता हूँ, फिर मैं आपको तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। आप लोग तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उसको मैं डस्टिंग कर देता हूं। और तीसरा क्वेश्चन सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, आप लोग सबसे पहले सॉल्व करके बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि क्या इसका आंसर आ रहा है। मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से, एक सेकंड दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आपका दोस्तों है, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा, सामने यहाँ पे दिखेगा, ठीक है।
दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये दिया है दोस्तों, यदि x ब्रैकेट में 5 माइनस 2/x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या दिया 5/x, तो देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान क्या होगा। अच्छा अब ये बताइए आप लोग, या तो आप लोग कर लेंगे नहीं कर लेंगे, x माइनस दिया है 5 माइनस दोस्तों क्या दिया 5 माइनस 2/x, 5 माइनस 2/x। दोस्तों आप लोग को सामने यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन वहां देखिए, और फिर क्या दिया आपसे 5/x, आप क्या दिया है दोस्तों 5/x। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा। अच्छा दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, बस एक दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, आप सबसे पहले x का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए पूरे में, तो ये दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा बताइए, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और ये दोस्तों कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, जब इधर कर दे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका कितना हो जाएगा 5/x। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं, मैंने x का बस मल्टीप्लिकेशन किया, कुछ किया नहीं है इसमें। और जब x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा। अच्छा दोस्तों अब इसको क्या लिख सकते हैं 5x, इसको आप इधर लाइए तो कितना हो जाएगा -5/x, और ये इसको निगेटिव वाले को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -2, ये +2 हो जाएगा, 2 लिख दीजिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x का मान, ये कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन x का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, 2/5। दोस्तों यही क्या है आपका, यही क्या है आपका a का वैल्यू है, यही क्या आपका a की वैल्यू है। अब बताइए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान निकालना है, और अब आपको पता क्या है x माइनस 1 अपॉन x का, ठीक है, x माइनस 1 अपॉन x का मान कितना दिया है 2√5, तो x माइनस 1 अपॉन ये मान दे दिया आपका कितना, इसको आप कितना लिख सकते हैं जल्दी बताइए, इसको आप कितना लिख सकते हैं, जब ये आपको निकला है, आपको निकालना क्या, आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकालना है, तो इसके फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वाले में क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, निगेटिव वाले में क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, अब पॉजिटिव वाले में क्या होता है निगेटिव हो जाता है, ठीक है, दोनों चीज दिमाग में रखिए। अच्छा a स्क्वायर का मान कितना दे दिया है, a स्क्वायर का मान कितना है, a स्क्वायर का मान 2/5 है, तो 2/5 का स्क्वायर कर दीजिए, 2/5 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, अब +2 करना है, +2 करना है, तो 2/5 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए 4/4 कितना हो जाएगा 4/25 हो जाएगा, और ये बटे प्लस क्या है 2 है। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, इसको आप क्या लिख सकते हैं 25 × 50 = 54, 54 बटा क्या लिख सकते हैं, 54 बटा क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 54/25, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 54/25। क्या ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन में आ रहा है 54/25। ये देखिए दोस्तों आपका एसएससी सीपीयू 2023 में क्वेश्चन पूछा है, और इसका ऑप्शन जो आ रहा है आपका डी आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया नहीं है, ये इस चीज को समझ लीजिए। एक सेकंड में आप लोग को फिर से बता देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को ये समझ ना आ रहा हो, एक चीज जान जाइए आप लोग, यदि ये आपको पता हो x माइनस 1 अपॉन x का मान a है, ठीक है, आपसे पूछ दिया गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिए। आप बोथ साइड का क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए, जब स्क्वायर करेंगे तो यही टर्म खुलेगा, यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी आपको पता हो x माइनस 1 अपॉन x का मान a है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2। चलिए दोस्तों इसको मैं डस्टिंग करता हूँ, मैं चौथा क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं चौथा क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, आपको ध्यान से देखिएगा और सबसे पहले आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है, सबसे पहले आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, सबसे पहले आप लोग सॉल्व कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, देखते हैं ये क्वेश्चन कौन लड़का कर सकता है, ये लड़का कौन क्वेश्चन कर सकता है। 2x, ठीक है, 2x क्या दिया है आपको, क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिया है इसमें 2x प्लस 1 अपॉन 2x, 2x प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल टू कितना दिया दोस्तों जल्दी बताइए, इक्वल टू कितना दिया है 2 दिया है, कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है जल्दी बताइए, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा है दोस्तों कि अंडर रूट क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन नंबर देख लेता हूँ दोस्तों, अंडर रूट 2 इंटू कितना दिया है 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस और क्या दिया है आपसे 1 अपॉन x की पावर 5, इसका मान निकालना, बताइए कैसे निकालेंगे, आपको ये गिवन है और ये निकालना है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ये बस समझ आइए, आपको दिमाग लगाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
इसमें बस वैल्यू पुटिंग करना है। अगर वैल्यू पुटिंग कर दिए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये आपका गिवन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप रख दीजिए ना सीधे, देखिए x बराबर 1/2 रखिए, 1/2 रखिए। देखिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा। अच्छा, जब 1/2 रखेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब रखेंगे 1/2 तो x की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे जब 1/2 रखेंगे तो 2 पर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ भी 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 = कितना हो जाएगा 2। यानी आपको समझ में आ गया कि पुट x = 1/2, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x का मान कितना हो जाएगा 1/2। आप सीधे यहाँ पे 1/2 रख दीजिए। अच्छा रखिए, यहाँ पे रखिए, आपको इसी का तो मान निकालना है, 2 × 1/2 की पावर कितना है 4। अब फिर क्या लिख दीजिए 1/2 की पावर 5 निकालना है। अरे एक सेकंड दोस्तों, देखिए मिस्टेक हो रहा है, हम रखे हैं x का मान कितना 1/2 रखेंगे, 1/2 रखेंगे। एक सेकंड इसको फिर देख लीजिए, इसको आप लोग फिर से देख लीजिए, हम लोग x का मान 1/2 रख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको बताइए, जब यहाँ पुट करेंगे 2 का मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ x का मान 1/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। अच्छा बताइए, आप लोग बताइए दोस्तों, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता नहीं होता है। अब एक चीज बताइए, इसको सॉल्व करिए, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 दूना 32 + 32, कुछ समझ में आया। ये कितना हो जाएगा दोस्तों √64, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है। ऑप्शन में आ रहा है 8, देखिए बस इसमें आपको वैल्यू पुटिंग करना था, बस वैल्यू पुट कर देते आपका आंसर निकल जाता। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के पीछे जाते तो काफी बड़ा हो जाता, ठीक है। अगर ऐसे आपको x का मान निकालना हो तो आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें दिक्कत हो जाएगा। इसमें आपको सीधे कॉन्सेप्ट लगाना है वैल्यू पुटिंग वाला, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ वैल्यू पुटिंग वाला, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। ओके दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आप लोगों को पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए क्या दिया है। इसमें दिया है दोस्तों कि x का मान दे दिया है a + 1/a, और y का क्या दे दिया है a - 1/a। आपसे पूछा है स्क्वायर रूट के अंदर क्या है x की पावर 4 + y की पावर 4 - 2x² × y²। बस दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है आपको बस वैल्यू पुटिंग करना है, आप बस यहाँ वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो दिमाग लगाइए, इसमें सबसे सिंपल वैल्यू क्या पुट कर दीजिए जिससे इजी आपका आंसर निकल जाए, ठीक है। तो आपको दिमाग क्या लगा सकते हैं, आप यहाँ क्या करिए, a का मान यहाँ पे 1 रख दीजिए, a का मान यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब a का मान 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, a का मान 1 पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए 1, तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, x का मान रखेंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाने हो जाएगा। और यहाँ पे जब रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको निकालना है इसका √x की पावर 4 + y की पावर 4 2x² × y²। अच्छा बताइए, जहां भी y है वो 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जहां भी y है पूरा 0 हो जाएगा, तो खत्म ही हो गया। x का मान कितना है, x का मान कितना है 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 होता है कितना, जल्दी बताइए, 2 की पावर 4 होता है कितना, ये कितना होता है दोस्तों 16 होता है। और 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। देखिए ऑप्शन में 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऑप्शन में 4 है, देखिए ऑप्शन डी है, ये आपका एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा है। बस इसमें आपको वैल्यू पुट करना था, आपको समझना पड़ेगा कि वैल्यू क्या ऐसा पुट करें जिससे एकदम ये इजी बन जाए, कि जितना इजी बनेगा, कोशिश तो यही किया जाता है कि मैक्सिमम आप 0 बनाइए, ठीक है। तो 0 देखिए एक ही केस में y बन जा रहा था, y बनने से क्या फायदा मिलेगा, केवल आपको x वाला टर्म पता चल गया है, तो सीधे आप इसका मान निकाल सकते हैं। इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे मत जाइएगा, नहीं तो काफी समय चला जाएगा, कर नहीं पाएंगे पेपर में, ठीक है। हमेशा इसमें वैल्यू पुटिंग वाला करिएगा, जहां भी आपको x और y की फॉर्म 2 वेरिएबल दिखे तो आपको वैल्यू पुटिंग करना है सीधे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको मैं टेस्टिंग करता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, और ये समझिए आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस पे थोड़ा सा ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, और ये सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा और फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं आप लोग खुद देख लीजिए, बार बार आपके पेपर में क्वेश्चन लिखने मिलता है इससे, कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक कि पेपर में क्वेश्चन नहीं आया। सबसे पहले आप लोग बताइए दोस्तों, एक चीज बताइए कि a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc, ठीक है। अगर ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए। एक तो होता फॉर्मूला इसका a + b + c, ठीक है, a + b + c। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a² + b² + c² -ab -bc, और माइनस क्या होता है दोस्तों ca होता है। एक फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, सभी फॉर्मूले इसके इंपॉर्टेंट है, आपको सब याद करके पेपर में जाना है।
ठीक है, सब याद करके जाना तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला फार्मूला ये आपको दिमाग में रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दूसरा फार्मूला कौन सा होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। इसमें क्या कर दीजिएगा आप, हाफ कर दीजिएगा, और ये वाला टर्म तो आएगा ही, ए प्लस बी प्लस सी वाला टर्म आएगा, ये टर्म आएगा, बस इस ब्रैकेट के अंदर अब टर्म चेंज हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बस एक फार्मूला आपको और याद रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 3 फार्मूला याद कर लिए तो आपको मेंस तक कोई दिक्कत नहीं होगा, मेंस तक इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको वैल्यू पुटिंग करने आना चाहिए, फास्ट करने आना चाहिए, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तीसरा फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तीसरा फार्मूला क्या होता है, आपको क्या करना है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, इसमें क्या करना है, ये टर्म तो आएगा ही, ए प्लस बी प्लस सी तो आएगा ही, और क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कर दीजिएगा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कर दीजिएगा, माइनस, अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पे दिमाग लगाना 3a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और क्या होता है दोस्तों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बस ये फॉर्मूला आप याद कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे लगाता हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आएगा। उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आएगा। मैं क्वेश्चन लगाता हूँ जल्दी से, देखिए इसमें क्या है दोस्तों। एक चीज दिमाग में बना लीजिए, एक चीज आप बना लीजिए कि इसमें ये वाला टर्म नहीं होता है, ये जो मैं फॉर्मूला लिखा हूँ आपको ये वाला टर्म नहीं होता है, मैं जानबूझ के लिखा था कि लड़के बार बार ये वाला टर्म लेते आते हैं, तो मैं आपको याद रखने के लिए इसमें a प्लस बी प्लस सी वाला टर्म नहीं आता, आपको डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब करना है, माइनस 3abc, दूसरे ब्रैकेट में a b प्लस bc प्लस c होता है। इस वाले में फॉर्मूले में आपका a प्लस बी प्लस सी वाला टर्म नहीं होता, बस इन दोनों में a प्लस बी प्लस सी वाला टर्म होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन वहां पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन वहां पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन मतलब इस टाइप का जो पहला क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए, ठीक है, इस टाइप वाला जो पहला क्वेश्चन है इसको आप लोग देख लीजिए। मैं सीधे फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, और एक चीज और दिमाग में रख लीजिए, एक चीज और दिमाग में रख लीजिए, यदि यहाँ पे ये चीज गिवन है, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, यदि यहाँ से आपको पता चल जाए कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3abc। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ तो सारे टर्म उधर 0 हो जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3abc। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो दोस्तों, इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही बेहतरीन पूछा है प्रीवियस ईयर, आप इस क्वेश्चन को करके जाइए, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ओके दोस्तों, छठवां क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिए, यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आपसे सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या दिया है दोस्तों। इसमें दिया है p माइनस क्यू इक्वल टू कितना दिया है, 6 दिया, r माइनस क्यू इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया, और r माइनस p इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया। देन आपसे पूछा है p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 3 QR अपॉन P प्लस Q प्लस R, ठीक है, तो आप इसका मान निकाल सकते नहीं निकाल सकते, सीधे आपको फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला कैसे लगाना है आप बताइए, फॉर्मूला देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया पहले ही, जाए टाइम ना जाए आपका, आप बताइए इस पर सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, इसके टर्म में इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था अभी, जस्ट मैंने आपको लिखवाया था। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 P प्लस Q प्लस R, ये तो लिख सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा थे, P माइनस Q का होल स्क्वायर, Q माइनस R का होल स्क्वायर और R माइनस P का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये अपॉन क्या है दोस्तों, ये अपॉन क्या है, P प्लस Q प्लस R, ठीक है, P प्लस Q प्लस R। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ से ये एक्सप्रेशन जो ये जो है कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको आप काट सकते नहीं काट सकते, ये वाला टर्म्स कट जाएगा नहीं कट जाएगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। हालांकि ये चीज लिखने का हमको जरूरत नहीं था, सीधे हमको काट देना चाहिए, बस इसका मान लिखना चाहिए था, लेकिन चलिए आपको समझाने के लिए मैं बस ये स्टेप किया हूँ, इससे इसको काट दीजिए। अब आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, 1/2 P माइनस Q का स्क्वायर निकालना। अच्छा बताइए, P माइनस Q का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दिया है क्वेश्चन में, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताइए Q माइनस R निकालना है, लेकिन इसमें दिया है R माइनस Q। अच्छा बताइए, इसका स्क्वायर ही निकालना है, अगर इसको आप Q माइनस R कर देंगे तो -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 ही तो आएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते तो पॉजिटिव ही आता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देख के घबरा मत जाइए कि R माइनस Q का मान दिया है भाई, हमको Q माइनस R का निकालना है, समझ सोचिएगा। तो इसको Q माइनस R करेंगे तो नेगेटिव 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अच्छा R माइनस P का मान निकालना है, तो कितना दिया, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9।
अब बताइए 36 में 25 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा। इसमें 9 जोड़ दिया कितना हो जाएगा, 70। और 70 का आधा क्या होता है जल्दी बताइए, 70 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 35 यानी 35। इसको जोड़ के उसका हाफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 35। बताइए एक लाइन का क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि फॉर्मूला पे याद कर लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग बताइए मेरी क्लास आप लोग को कैसे लगी। अगर आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, मेरी हर चीज बताए आपको बढ़िया से समझ आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। और आगे मैं ऐसे ही जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं उनको लेके आऊंगा, जिसका भी एसएससी सीजन में, जिसका भी अगले शिफ्ट में पेपर है, उन सभी बच्चों को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग मुझसे जुड़िए दोस्तों। आप लोग को एक एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ समझ जाइए, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में आता है। देखिए मैं जितना फॉर्मूला लिखवाया हूँ, आप लोग खुद उठा के देख लीजिए, यही सब फॉर्मूला, इसी सब फॉर्मूले पे बार बार क्वेश्चन आता है। तो आप बच नहीं सकते। आपको अलजेब्रा अगर क्वेश्चन करना है तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।